ને વરસાદ એવો તૂટી પડ્યો તો બધાએ કીધું કેટલા વયો આવે, અંદર વયો આવે, પલળીશ ને સારું નહીં, શરદી થઈ જાય, ખોખડિયું થઈ જાય, અંદર વયો આવે. તો આવડો આમ પલળતો રહ્યો અને પાછું આમ 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 કરી નેજવું અને પાછો જોવે આકાશ ઉપર. એટલે બધાએ કીધું પણ તું ત્યાં ઉપર શું જોવો છો? તો આવડો હસતો હસતો કે પોગી ગઈ, કડાકા ભડાકા થાય ઉપર. એ જ્યાં હોય ત્યાં કડાકા ભડાકા હોય જ. એક જણાની ઘરવાળી, હાલો થોડોક આનંદ કરીએ, ઓલ્યો આનંદ. એક જણાની ઘરવાળી મરી ગઈ ને પછી બહુ ઝઘડાખોર હતી. તત્પ્રિયા ધુંધલી સ્મૃતા કલહ પ્રિયા. તો એ ગુજરી ગઈ. પછી બધા ભેગા થયા, સ્મશાન યાત્રા નીકળી, દેન દઈ અને પાછા ઘેર આવ્યા. હજી ઘેર આવ્યા ફળિયામાં, ત્યાં તો વરસાદ તૂટી પડ્યો આમ જ, એવો વરસાદ. એટલે બધા ધોડીના મોહરીમાં ચડી ગયા. તો આવડો આવડી ફળિયામાં ને ફળિયામાં એમને ઊભો રહ્યો. તો કડાકા ભડાકા થાય ને વરસાદ એવો તૂટી પડ્યો તો બધાએ કીધું કેટલા વયો આવે, અંદર વયો આવે, પલળીશ ને સારું નહીં, શરદી થઈ જાય, ખોખડિયું થઈ જાય, અંદર વયો આવે. તો આવડો આમ પલળતો રહ્યો અને પાછું આમ 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 કરી નેજવું અને પાછો જોવે આકાશ ઉપર. એટલે બધાએ કીધું પણ તું ત્યાં ઉપર શું જોવો છો? તો આવડો હસતો હસતો કે પોગી ગઈ, કડાકા ભડાકા થાય ઉપર. એ જ્યાં હોય ત્યાં કડાકા ભડાકા હોય જ. અહીંયા ઓછા કર્યા છે, પોગી ગઈ, ફોન આવી ગયો. બહાર ગયા ને તો એટલે જમ્યા પછી આમ બહાર બજારમાં નીકળ્યા તો એટલે પત્નીને પૂછ્યું, પાન ખાશો? તો આને એમ થયું કે વાહ, મૂડમાં છે કે તમે ખવડાવો તો ખાઈ. એટલે તરત પતિએ પાનવાળાને કીધું, એક સરસ મજાનું મસાલાવાળું પાન બનાવો આમના માટે. ત્યાં પાનવાળો કે સાહેબ તમે નહીં ખાઓ? એક જ પાનનો ઓર્ડર આપો, તમે નહીં ખાઓ? તો હું તો ભાઈ પાન વગેરે તે મૂંગો રહી શકું ને. વાત તો મૂંગા રહેવાની છે. એક પાનના ખર્ચામાં થઈ જાય. નેકી કરો દરિયા મેં ડાલ. પણ આ તો મૃગલાના બચ્ચાને ઉજેરીને મોટું કર્યું અને પછી પ્રેમ વધતો ગયો અને પછી એક દી મૃગલાનું બચ્ચું વનમાં જતું રહ્યું ને તો એને ગોતવા નીકળ્યા ભરતજી, મળ્યું નહીં. તો એવો હોગ થયો, આશ્રમમાં આવ્યા પણ મન ક્યાંય લાગે નહીં, માયાએ પકડી લીધું અને એમાં શરીર છૂટ્યું, ચુકાઈ ગયું. આનું નામ योग भ्रष्ट. योग में भ्रष्ट हो जाए जो योगी जति, उसका किया हुआ अनुष्ठान विफल तो नहीं होता. नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, गीता कहती है. किया हुआ कभी विफल नहीं हो जाता. એ તમારે બાનું ગયું એવું અહીંયા નથી ભગવાનના દરબારમાં. અહીં બાનું કોઈ દી જાય નહીં, બાનું કોઈ દી લજવાય પણ નહીં. और उसके चलते फिर योग भ्रष्ट किया हुआ विफल नहीं होता. પછી शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते. तो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए. उस ब्राह्मण के दूसरी पत्नी से बेटा और बेटी हुए. पहली पत्नी से भी बच्चे थे और दूसरी पत्नी से बेटा और बेटी हुए. उसमें बेटा ये भरत जी.
देखो अवधूत बाप का संतान, तो बीज वही है, फिर ये अवधूत बना। श्री जड़भरत जी महाराज, और श्री जड़भरत जी महाराज ने फिर जिस तरह से राजा रहुगण को उपदेश किया है, आ बधाए अवधूतो आ एनी करुणा इन्हें बोलावरावे छे। गुरु गोरक्षनाथ को उनकी करुणा ने उनसे करवाया है कि पूरे पूरे संसार को प्रकाश देना है, मार्ग दिखाना है। आद्य शंकराचार्य जिन्होंने मोक्ष संबंधी ही चर्चा करी, उनको क्या जरूरत थी पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा करने की, दिग्विजय करने की, शंकर दिग्विजय। पूरे भारतवर्ष में सनातनी संस्कृति के ध्वज को लहराने के लिए इतना प्रचंड पुरुषार्थ कर, और केवल 32 साल में ये सब। चारों दिशाओं में 4 पीठ, वहां अपने शिष्यों को नियुक्त करके, और चारों पीठों के 4 शंकराचार्य, और उनके लिए पूरा एक संविधान बनाया कि इस तरह से सबको काम करना। क्या प्रचंड पुरुषार्थ है। वैसे देखा जाए तो क्या आवश्यकता थी, अपना मोक्ष साध लेते, हो गया। साधन पंचकम, अपना साधन कर लिया। एकांते सुखमास्यताम, लेकिन करुणा करवाती है। इसलिए परमहंस कठोर होता है ऐसा मानने का कोई का, हां ऊपर से कठोर दिखाई पड़ता है, नारियल की तरह, भीतर से उसके भीतर करुणा का जल विद्यमान रहता है, और वो करुणा कहलवाती है, वो करुणा करवाती है। नहीं तो सुखदेव थोड़ी ना कथाकार थे, और ना तो परीक्षित ने सुखदेव जी से कथा के लिए कोई डेट मांगी कि ल्यो आ ले जाओ नाळिયેર आ मुहूर्त, गाड़ी मोकल जाओ, આવી जाओ। रमता राम सहज घूमते घामते वहां पहुंचे। एक कथा तो ऐसी है फिर कि जब सारे ऋषि मुनि आ गए, परीक्षित के पास बैठे, परीक्षित ने सबका अभिवादन किया, स्वागत किया। अरे राजन चक्रवर्ती सम्राट, आपको शाप हो गया, सुनकर हम दौड़े चले आए हैं। बोले भगवान बड़ी कृपा करी, अच्छा हुआ शाप हुआ, उसी के चलते मेरा संसार छूटा, उसी के चलते आप जैसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ, आप स्वयं दर्शन देने आए। महापुरुषों आपको प्रणाम करता हूं और 2 प्रश्न पूछता हूं, कृपा करो मेरा मार्गदर्शन करो। पहला प्रश्न, मृत्यु जब समीप आ जाए तो प्राणी को विशेष रूप से क्या करना चाहिए, और दूसरी बात कि सामान्य रूप से अपने जीवन में प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य क्या होना चाहिए। सामान्य कर्तव्य, और जब मृत्यु समीप हो तो विशेष कर्तव्य क्या, यह पूछा है परीक्षित। तो परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में कथा सुनाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। इतने बैठे थे सब महात्मा, પછી પાછા એકબીજાને ઈશારો કરે, તમે જાઓ, માઇક ઉપર તમે જાઓ, તમે બોલો કે નહીં બાપુ તમે બોલો, અમારે હાથીના પગલા બધાના પગલા આવી, તમે બોલો, તમે આશીર્વાદ દેજો બધા, કે નહીં તમે જાઓ। બધા તમે જાઓ કરતા રહ્યા, એમાં કોઈ ગયું તો નહીં, સમય જાતો તો। એમાં नारद ने चिंता थी। नारद जी बहुत चिंता करते,
जगत हित व्यग्रचित सर्वदा, ऐसे महापुरुष कि इसके हाथ में केवल 7 ही दिन है और कोई इसका मार्गदर्शन नहीं करेगा, समय जा रहा है। और जब भी नारद जी कोई चिंतन करते हैं तो उनकी चोटी एकदम खड़ी हो जाती है, एंटेना ने सीधो संवाद, नेटवर्क स्ट्रांग। तरत उभा थया नारद जी अपनी वीणा लेकर, नारायण नारायण। मन में सोचा कुछ करना पड़ेगा, समय जा रहा है, एक एक पल कीमती। तारी घड़ियों अमुलख जाए, मन थी भजीले नमः शिवाय। मौत समीप आ रही है। उठकर नारद जी चल, नारद जी से प्रॉब्लम शूटर साइंट। કથામાં તો કંઈક પ્રોબ્લેમ ઊભો થાય ને પછી આપણે મોટા ભાગના બેહી રહીને બેહી જ રહેવાય, આપણી જ ભૂમિકા છે। પણ 2 જણા તરત ઊભા થઈને દોડે કે ભાઈ લાઈટ કેમ વહી ગઈ અચાનક, શું થયું? તરત દોડે। પ્રોબ્લેમ શૂટર, એની જવાબદારી જે હોય। આપણે ત્યાં સરકારો ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની ટીમ નથી રાખતી। અમારું ઓલું ટાઉટે આવ્યું, ખેદાન મેદાન કરી ધમરોળીને ગયું સૌરાષ્ટ્રના ભાગને, તો ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની ટીમને સરકારે મોકલી દીધી હતી। એટલે ઘણી પૂર્વ તૈયારીને કારણે કમસે કમ જાનહાનિ થતાં રોકી શક્યા। મોટે પાયે જાનહાનિ ન થઈ, માલહાનિ તો ઘણી થઈ। તો એમાં વળી પાછા બધાએ ભેગા થઈને ટ્રકના ટ્રક ઠલવ્યા। વાહ મારું ગુજરાત ને વાહ મારું ભારત, ये भारत देश है मेरा, परमार्थे जिधाया संतो निधन्य काया। दौड़े माणसो तरत, ट्रकोनी ट्रको भरी। कोकने छापरा, कोकने नळिया, कोकने अनाजनी केट। नारद जी आम जो ने तो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ना मेंबर छे। दौड़्या बहार गया कि हूँ करवानुं। एमां एणे गंगा ने किनारे एक अवधूत ने एनी रेती में पड़ेला, मस्ती थी पड़ेला जोया। बाबा जी प्रणाम करता हूँ सबको। मेरे ख्याल से गुजराती समझ में आ जाती है ना थोड़ी बहुत, आप गुजरात में आए घूमते घामते। यहाँ हूँ तो एक सहज वो उसमें चला जाता हूँ, लेकिन फिर आपका दर्शन करता हूँ तो याद आ जाता है, अरे हिंदी में हिंदी में। और टीवी पे सुनने वाले भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई श्री कृपा करके हिंदी में हिंदी में हिंदी में। मैं उनको कहता हूँ लेकिन बात तो ठीक है, लेकिन मैं तरहटी में तरहटी में तरहटी में गिरनार में, तो यहाँ हमारे अलग गुजराती नहीं, अँ सौराष्ट्र तलपदी हाले। अँ बैठा हो संतवाणी नहीं कहीं याद न करिए एम थोड़ो हाले कहीं भाई, तमे हिंदी वाला सांभळो। तो नंग धड़ंग अवधूत पड़े थे गंगा जी की रेती में अपनी मस्ती में। देवर्षि नारद वहां पहुंचे, देखते ही नारद जी ने समझ लिया यही महापुरुष है, ये परीक्षित की नैया को पार लगा सकते। जाकर प्रणाम किया नारद जी ने। वो अवधूत और कोई नहीं, श्री सुखदेव जी महाराज। एक चक्रवर्ती सम्राट से गलती हो गया, एक ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया।
ऋषि की बेटे ने शाप दे दिया है, 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु लिखी है। अच्छा आदमी है, छोड़ दिया राज सत्ता उसने कि अब मेरे से गलती हुआ है और इस राजगादी पर बैठने की योग्यता मैं खो चुका। न केवल उसने राज सत्ता का त्याग कर दिया, संसार छोड़ करके वो चला आया है वहां वन में, यहां तक कि उसने अपने आप को दंड दे रखा है कि मेरे से भूख प्यास सहन नहीं हुआ, इसलिए मैंने एक निरपराध ऋषि के गले में मृत सर्प की माला डाल दी। इसलिए जब तक यह शरीर है, इस शरीर को कुछ खाने और पीने को नहीं दूंगा। अनशन ले लिया। तो भगवान आप आइए ना, आपके जैसे समर्थ सदगुरु की प्रतीक्षा है, उसकी नाव पार लगाओ। अवधूत है, करेगा सो भरेगा। हमने ठेका ले रखा है क्या? ऐसा काम किया है तो उसका वैसा फल मिलेगा, भोगने दो। सभी की जिम्मेदारी होती है अपने अपने कर्मों की। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने कोई ठेका नहीं ले रखा। अलख निरंजन। नारद जी ने थયું કે પેલો દાવ ફેલ ગયો, लेकिन हार मानने वालों में नहीं है नारद जी। ठीक है महाराज, आदेश, जो आपकी आज्ञा। भगवान आप आज्ञा दें तो मैं कुछ जिज्ञासा है रखूं। तो एम पाछा साधु साधुનું માન રાખે ને એટલે हाँ नारद आप पूछो, भक्त हो, भक्ति मार्ग के आचार्य, पूछो। महाराज मन में एक जिज्ञासा है कि एक अंधा आदमी है और वो जा रहा है चलता हुआ, उसको कुछ दिखता नहीं और आगे एक कुआं है, बावड़ी, वो उसी ओर बढ़ रहा है। और बावड़ी के पास एक आदमी देखता हुआ, आंखों वाला, वहां बैठा। और वो आदमी आंखों वाला उस अंधे को रोके नहीं कि ए सूरदास, सीताराम, आदेश, रुको रुको रुको, गिरोगे, मरोगे। वो रोके नहीं, वो केवल देखता रहे और वो अंधा उस कुएं में, बावड़ी में गिरकर मर जाए तो उसका थोड़ा दोष उस अंधे को नहीं रोकने वाले, नहीं बचाने वाले उस देखते हुए आदमी को लगेगा कि नहीं। ये जिज्ञासा थी भगवान, यदि आप समाधान करें। हंस करके अवधूत सुखदेव उठे, गंगा की रेती को झाड़ करके बोले, चलो हम आते हैं, चलो। और इस तरह से करुणा करके सुखदेव आ गए। अंत में तो करुणा भीतर भरी पड़ी है। और फिर जो मौनी रहते हैं, मौनी मुनि, निर्वैरम मुनिम शांतम, निरपेक्षम मुनिम शांतम, निरपेक्षम।
आ गए और फिर जो कथा धारा बहाई है। तो श्री जड़ भरत जी है अवधूत, एक साधु पुरुष की स्थिति में, लेकिन दया तो थी, करुणा थी, लेकिन मृग शावक में माया निपण टूर करवी पड़े। जेने जरूरी है मायानी टूर लेवी पड़े। तो भरत जी ने वो टूर ले ली। हिरण के बच्चे में आसक्त हुए, फिर मरण हुआ और फिर ब्राह्मण का शरीर मिला और फिर वहां वो जड़ भरत जी, वहां भी रहुगण देखो, रहुगण को देखकर फिर रहुगण को उपदेश। क्यों? बोले वही मृग शावक हिरण का बच्चा जिसको भरत ने बचाया था, वही रहुगण बन करके आया। ये रहुगण और कोई नहीं है, वही मृग शावक है जिसको भरत जी ने बचाया था। संत का संग क्या से क्या बना देता है। उस पशु मृग शावक को रहुगण राजा बना दिया गया। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की, कहां से कहां पहुंचा देता है। वायु हमने भाग्य रे मड़्यो, महापुरुष नो संग। रहुगण बने। वो पूर्व जन्मनी प्रीतु इस बार भी प्रकट हो गई और रहुगण उसको कांधे पर उसकी पालकी को उठा करके जड़ भरत जी चले हैं। ये कथा भागवत की आपने सुनी ही होगी, ये सारी कथाएं, इसलिए आपको उन कथाओं के प्रसंग में ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं मैं। जो एक सिद्धांत, एक तत्व, एक दर्शन प्रकट हो रहा है, उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बने ऋषभदेव के पुत्र, 10 राजा और 9 योगेश्वर। और वो योगेश्वर निमि राजा के यज्ञ में पहुंचे और वहां निमि राजा और नव योगेश्वरों का संवाद है। इसी तरह यहां नवनाथ और निमि राजा का संवाद है। वहां निमि राजा ने नव योगेश्वरों को, जो अपने यज्ञ में, निमि राजा यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में पधारे हुए उन योगेश्वरों को निमि राजा ने 9 प्रश्न पूछे हैं और नवो योगेश्वरों ने अलग अलग जवाब दिया है। उसी तरह यहां निमि राजा ने जो प्रश्न पूछे हैं, एक एक नाथ ने अलग अलग जवाब दिया है, सत्संग कराया। कथा कितनी पैरेलल जा रही है। तो अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, ये कथा अवधूतों की भिक्षा है। कौन सी भाषा है भागवत की? संस्कृत में लिखा गया ठीक है, लेकिन भाषा है इसकी समाधि। इसलिए इसको पारमहंस्य संहिता कहा गया। पारमहंस्याम संहितायाम 18 साहस्र्याम 18,000 श्लोक। वैसे ये भागवत का जो स्वरूप है, ये पोथी मेरे पास है, उसमें 18,000 श्लोक गिनती करने जाऊं तो नहीं होते। हाँ जी, आखी पोथी आखू भागवत है। यदि मैं गिनती करने जाऊं कि इतने स्कंद है, उसके इतने अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में इतने इतने श्लोक है,
और उन श्लोकों के साथ साथ में उवाच श्लोकों की संख्या भी गिनती में ले लूं कि श्री शुक उवाच, श्री भगवान उवाच, पृथु उवाच, गोप्युवाच, सब उवाच श्लोक भी ले लिए जाए और पुष्पिका भी ले ली जाए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्र्याम पारमहंस्याम संहितायाम पुष्पिका भी ले ली जाए तो भी 18,000 नहीं होते, लेकिन लिखा है अष्टादश सहस्र्याम, तो फिर 18,000 श्लोक वाली भागवत ऐसा क्यों बताया गया? तो हमारे भागवत के विद्वान आचार्य लोग कहते हैं कि वैसे भागवत में अलग अलग छंद के कई श्लोक मिलते हैं, अलग अलग छंद के कई प्रकार के छंद आए हैं। सबसे ज्यादा अनुष्टुप छंद है, बाकी तो शुरुआत ही शार्दुल विक्रीडित छंद से हुई है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थस्व विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। मंदाक्रांता कितना प्यारा है। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशन्ति। दशमस्कंदना 21मा अध्यायનો વેણુગીત પહેલાનો શ્લોક। તો મંદાક્રાંતા है, वसंत तिलका है, उपेन्द्र वज्रा है, કેટલા કેટલા નહીં ઘણા બધા ટોટલ કેટલા છંદ આવ્યા હશે બાબુ। આર્યા, ઇન્દિરા, આખો ગોપી ગીત ઇન્દિરા છંદમાં। જયતિ તેધિકમ જન્મના વ્રજઃ શ્રયત ઇન્દિરા। अलग अलग छंदों में श्लोक है और छंद के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, उसकी रचना के अनुसार इतने पद और प्रत्येक पद में इतने अक्षर, इसकी गिनती पक्की है। लेकिन सभी छंदों में अनुष्टुप छंद भगवान का रूप है। और अनुष्टुप छंद की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक छंद के 4 चरण और 8-8 अक्षर के, यानी 8 चौके 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद होता है। और अनुष्टुप छंद की दृष्टि से देखा जाए तो 18,000 श्लोक बन जाते, और प्रत्येक श्लोक में 32 अक्षर के हिसाब से 18,000 मल्टीप्लाई बाय 32, ऐसा हो जाएगा ना। तो कुछ 5,75,000 अक्षर बन जाएंगे। इसलिए 6.5 लाख अक्षर आंबे पान। તમારા છોકરાએ બહુ સરસ સુધાર્યું છે। હવે થાય છે હું પછી બોલવામાં 6.5 નહીં 6.6 એટલે 6, 6.5 લક્ષ એટલે કે 5,75,000, 6.5 લાખ અક્ષર। ही आंबे पान सखी रे आंबो रोटी। अवधूत चिंतन, मेरा ध्यान घड़ी की ओर जा रहा है और इतना आनंद आ रहा है कि, और ये चर्चा में आप इतने सभी संत महापुरुष बैठे हैं सामने और
गोरखनाथ बुलवा रहे हैं। इसलिए लोग मुझे कहते हैं इस कथा का रंग ढंग अलग है। तो होगा ही, गोरखनाथ ने खोड़े भी नहीं बोली रहे आज। और ये अवधूतों की भिक्षा है। इस दृष्टि से कथा का दर्शन यहां पर हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। वैसे मैंने सुना है कि कल कृष्ण जन्म है। आ ड्रोन उड़े છે કે નહીં? એમાં કેમેરો છે ને, આ ઉડન ખટોલાને જો જાય આમ ઉપર, અને ઉપર જાવ એટલે આખું જુનાગઢ દેખાય કે નહીં? એમ કાલ વાત આખું ભાગવત દેખાડી દઉં થોડા કલાકમાં ઉપર ઉડાડીને। विहंग अवलोकन, मुख्य बात है अवधूत चिंतन। भागवत को इस दृष्टि से देखना बड़ा आनंद है। आइए कुछ मिनट भगवान नाम का आश्रय करेंगे और फिर बानु जाए नहीं, बानु लजवाए नहीं। बानु लजवाय नहीं हो माड़ा छे डोकमा, बानु लजवाय नहीं हो माड़ा छे डोकमा। हे गुरु जी ना नामनी हो माड़ा छे डोकमा, गुरु जी ना नामनी हो माड़ा छे डोकमा। हे मारा नारायण नामनी हो माड़ा छे डोकमा, नारायण नामनी हो माड़ा छे डोकमा। जय हो। बोझ बदलाय नहीं टेकने तजाय नहीं, बोल्यों बदलाय नहीं टेकने तजाय नहीं, बोल्यों बदलाय नहीं टेकने तजाय नहीं, बोल्यों बदलाय नहीं टेकने तजाय नहीं। बानो बदलाय नहीं हो माला छे डोकमा, बानु बदलाय नहीं हो माड़ा छे डोकमा। मारा नारायण नामनी हो माड़ा छे डोकमा, नारायण नामनी हो माड़ा छे डोकमा। हे गुरु जी ना नामनी हो माड़ा छे डोकमा, गुरु जी ना नामनी हो माड़ा छे डोकमा। हरिहरान बाबू सरदार। हरिहरानंद कहे सत्य ने चुकाय नहीं, 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 हरिहरानंद कहे सत्य ने चुकाय नहीं। नारायण साय नहीं
नारायण 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 बोलिए दत्त महाराज